कि मैंने तो आप लोगों को वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी नो मैम। कि वाटर के अंदर कुछ ना अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैम नहीं बताइए। अनयूजुअल का मतलब है क्योंकि वो यूनिक एक है ना सॉल्वेंट जिसके अंदर हम सब कुछ डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज होती है कि वो अपने आप में यूनिक है ना। ठीक है? तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है वाटर की डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री पे मैम। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। कि मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब क्या है कि वो ज्यादा भारी कब होगा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर इससे ये मान लो 4 डिग्री सेल्सियस है ऑन अ स्केल, इससे इधर जाएंगे तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगी और इधर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, मीन्स इधर 3, 2, 1, 0, इधर 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो दिस इज द रीजन। अगर आप देखते हो ना कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है ना, लेकिन अगर हम कोई जनरल इंसान सोचेगा तो क्या है भाई, आइस तो भारी होनी चाहिए पानी से देखे तो, है ना। लेकिन वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन आइस का टेम्परेचर इस 4 डिग्री से तो कम होता है, इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। कम हो जाती है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा भी होगी, अगर हमारे कोई भी वाटर का टेम्परेचर 5, 6, 7, तो उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत मोस्ट रिपीटेड चीज है ये, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, और जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना लेक्स में, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जो हमारे लेक्स में क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है ना, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वाटर कैसा होता है, डाइपोलर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो कि H2 किस चीज का बना है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो इसके बीच में एंगल होता है ये होता है 105 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होता है हमारा। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है हमारा, एक तरफ है हमारा नेगेटिव चार्ज और दो तरफ है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइपोलर। ठीक है, तो इसी तरीके से वाटर जो है बाकी किसी के भी साथ, किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी लिक्विड के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। किसी भी कोई भी चीज तुम इसमें मिलाओगे तो मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर मान लो तुमने कोई भी एक चीज मिलाई है एक्स मान लो, उसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इधर आके अट्रैक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो भी उसके साथ मिल जाएगा ना, क्योंकि इसके पास तो दोनों तरह के चार्ज है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी चीज क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। उसके बाद है, अच्छा ये जो डाइपोलर नेचर है यही हेल्प करता है, हेल्प इन अडेरेंस मीन्स की, जो कैपिलरी एक्शन सुना है तुमने, कैपिलरी एक्शन, वाटर की मूवमेंट होती है ना, बहुत पतली सी, मीन्स जैसे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे होते हैं वाटर की मूवमेंट, थ्रू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन का मतलब बहुत पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली सी, तो उसके अंदर से पानी ऊपर मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि इस डाइपोलर नेचर की वजह से ये कैपिलरी एक्शन शो करता है, ये किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, एडेसिव इन नेचर होता है ये। ठीक है, बाद है इसका, नेक्स्ट चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग एंड हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये चीज होती है इसके अंदर। के बाद होता है स्पेसिफिक हीट। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट कैपेसिटी, that is 4184 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन एनी अदर लिक्विड, किसी भी और लिक्विड से तुम इसको कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा हाई हीटिंग कैपेसिटी किसकी होती है? वाटर की होती है। ठीक है, बट देयर इज एक्सेप्शन, अमोनिया। अमोनिया की बस वाटर से ज्यादा होती है, अदरवाइज सभी की क्या होती है? कम होती है। एक्सेप्ट अमोनिया। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तभी तो बेटा हम देखो, तुमने देखा इसकी हाई हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? देखो, मान लो कोई भी ओशन है, ठीक है, ओशन एकदम ओपन रहता है, सनलाइट भी गिरती है, क्या वो एकदम बॉयल होना शुरू हो जाता है? नहीं होता ना। बस जरा सा ऊपर की लेयर में ये टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तुम किसी भी लेक में चले जाओ, फ्लोइंग लेक है जो, अगर वहां पे तुम देखोगे तो अगर मीन्स पानी फिर भी इस कंपेरेटिवली ठंडा मिलेगा ना, तो मैं बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसी तरीके से हाई स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है? ये जो स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट वाटर की जो क्वालिटी है, ये किस चीज में हेल्प करती है? मान लो हमारे अंदर कोई भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है, क्या करते हैं हम? गर्मियों में क्या बोलते हैं? ज्यादा पानी पीना चाहिए, है ना? पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, है ना? इसीलिए तो हम पानी पीते हैं ना, क्योंकि पानी पीने से हमारा क्या रहेगा, उसको बहुत ज्यादा मीन्स उसकी क्या होती है? हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है, तो हम वो ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। ओके, तो ये किस चीज में हेल्प करता है? जो भी फ्लक्चुएशंस होती है टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट मीन्स दैट water vapor stores an unusual amount of energy that is released when the water vapor condenses. This is called high heat of vaporization. ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो भी वेपर की फॉर्म में एनर्जी होती है, ठीक है, और कब रिलीज होती है वो? जब वाटर वेपर क्या होती है? कंडेंस फॉर्म में जाती है। ठीक है, वेपर फॉर्म के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होता है ना, तो उस टाइम पे जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड दिस हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इट हेल्प्स इन वाटर की जो ये वाली प्रॉपर्टी है वो किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग heat from one place to another.
है ना, क्योंकि वाटर वेपर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में। ठीक है बच्चों, वाटर वेपर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो वही हेल्प करता है हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसीलिए क्लाइमेट चेंज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये वाटर वेपर जो है वो हीट को इधर से उधर करता है, वो कौन सी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें या ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें भी वाटर वेपर का बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। ठीक है, पता नहीं चीज की ग्रीन हाउस इफेक्ट में वाटर वेपर का रोल होता यस यस मैम। है ना, क्लाइमेट चेंज में वाटर वेपर का रोल होता है। क्यों? वो भी इसीलिए क्योंकि इसके बीच में 105 डिग्री सेल्सियस का जो बॉन्ड बना है, ये ऑस्किलेटिंग इन नेचर है, ये हिलता रहता है। तो ये हिलता रहेगा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और अर्थ के टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका किसमें रोल होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी रोल। ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट सबसे अच्छा सॉल्वेंट है ना ये, तभी तो क्या होता है, कोई भी चीज अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, एंड इफ इट इज फैट सॉल्युबल देन इट विल एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, अगर कोई चीज वाटर सॉल्युबल है दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी, दैट इट विल रिलीज और इट विल एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, इसके मैम बाद ऑसिलेटिंग नेचर का है तो इट मीन्स क्या करता है? ऑसिलेटिंग बॉन्ड जो है 105 डिग्री का जो बॉन्ड है। वो ना ऐसे ऐसे हिलता रहता है, कोई भी मान लो एक तो मीन्स एकदम स्टैटिक चीज है, ठीक है, तो ये एक ही तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये हिलता रहता है इसका बॉन्ड, तो क्या होता है कि अलग अलग हमारी जो गैसेस रेडिएशन है प्रेजेंट, उन डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता ओके है। तो मैम। ये इसकी ना अनयूजुअल अलग, या यूं बोल सकते हो आपकी यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की। ठीक है, उसके बाद हम वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें, तो वाटर पोल्यूशन वही होता है कि फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। फिजिकल चेंज जैसे हमने आंखों से देख लिया, गंदा पानी है, टर्बिड वाटर जिसको हम बोल सकते हैं ना, तो यस वो मैम। फिजिकल चेंज आ गया उसके अंदर। केमिकल चेंज अगर हमने केमिकली देखा कि इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, या कौन से पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट है, हैवी मेटल्स प्रेजेंट है या नहीं है, बायोलॉजिकल हमने कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, तो ये सारी चीजें अगर इनमें कोई भी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड द वाटर पॉल्यूशन। अब देखो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम है, वाटर अगर पॉल्यूटेड हो गया तो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पैथोजेंस आ जाएंगे। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग डिसीज कॉजिंग। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, डिजीज होती है। सबसे पहली होती है वाटर बॉर्न डिजीज। क्या होता है वाटर बॉर्न डिजीज? जो वाटर से स्टार्ट होती है, मतलब जैसे टाइफाइड हो गया, और कॉलरा, हम्म, डायरिया। डायरिया। है हाँ, दीज आर स्प्रेड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अगर हमने उसको इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अच्छा, वाटर को तुम कंटेमिनेटेड कब बोलोगे और पॉल्यूटेड कब बोलोगे, ये बताओ मुझे। पता है किसी को?
कंटेमिनेटेड और पॉल्यूटेड वाटर में क्या डिफरेंस होता है? ऑन विच बेसिस वी कैन से दैट दिस वाटर इज कंटेमिनेटेड एंड दिस वाटर इज पॉल्यूटेड? कंटामिनेट मतलब होता है कि कुछ लिमिट्स में, मतलब हम उसे मेजर कर सकते हैं, जैसे परमिसिबल लिमिट के हमारे ऊपर है या अंदर है। और पॉल्यूटेड? पॉल्यूटेंट देखो, अगर हमारा जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना वो 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है देन दिस वाटर इज कॉल्ड द कंटेमिनेटेड, ठीक है। और अगर वो 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है देन दैट वाटर इज कॉल्ड द पॉल्यूटेड, ठीक है। अगर 8 मिलीग्राम से कम है तो मैम क्या बोल रहे हो बेटा? पूछ रहे थे क्या कुछ तुम लोग? इसके एग्जांपल आप लोगों ने बताए थे कॉलरा एंड टाइफाइड। उसके बाद आती है बेटा, एक होती है वाटर वॉश्ड, वाटर वॉश डिजीज। वाटर वॉश्ड क्या होता है? पहले इसके एग्जांपल लिख लो, ट्रैकोमा एंड स्कैबिया। ठीक है, अगर क्लीनिनेस के लिए मान लो 2-4 दिन घर में पानी ना आए तो उस टाइम पे अगर जो डिजीज हो जाए किसी को, दैट इज कॉल्ड द वाटर वॉश डिजीज, ठीक है। उसके बाद आती है वाटर रिलेटेड। आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि सारी एक ही होती है, लेकिन ये अलग अलग होती है सब, ठीक है। वाटर रिलेटेड में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स a host that depends on water. तो बेटा वाटर रिलेटेड का एग्जांपल है मलेरिया। क्या मलेरिया पानी की वजह से होता है? अच्छा, मतलब हमारा वाटर, अगर हमें मलेरिया हुआ तो इट मींस कोई ये बोलेगा कि हम पानी के कांटेक्ट में गए तब हमें मलेरिया हुआ है? यस मैम। क्योंकि उसमें वो जो एनोफिलीज होते हैं वो पानी में ही पलते हैं। लेकिन हमारे अगर हम जिस पानी में वो एनोफिलिस है वो अगर हम उसको उसके कांटेक्ट में उसको टच कर दिया तब थोड़ी ना मलेरिया हुआ। वो मच्छर हमें काटेगा तब मलेरिया। मैम वो दूसरी प्रोटोजोइक है ना? क्या? मैम मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज में आती है? नहीं नहीं, वाटर रिलेटेड। वाटर रिलेटेड बॉर्न नहीं, वाटर बॉर्न में भी कराऊंगी। अच्छा, वाटर बॉर्न मैंने लिखा दिया ना, वाटर बॉर्न में नहीं आती हो, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ कि इंजेक्शन का मतलब है कि तुमने उस पानी को पी लिया, ठीक है, उस पानी से नहीं होता। वो क्या करेगा, वो पहले अपनी हाफ लाइफ साइकिल उस वाटर के अंदर पैदा होता है, वो पूरी जो लाइफ साइकिल होती है ना, जो आदमी वो जो सॉरी मच्छर किसी इंसान को काट लेता है तब जाके उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है ना। यस मैम। पानी से कोई मतलब नहीं है हमें उस मच्छर को, मतलब लेकिन ये है कि हाँ वो मच्छर, मलेरिया का मच्छर पानी में ही पैदा होता है, लेकिन उसकी लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होगी जब वो किसी ह्यूमन बींग को काट लेगा।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वाटर रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू वाटर। वाटर बॉन्स जब मीन साफ पानी की कमी हो, वाटर बॉन्ड जहां पे हमने किसी कंटेमिनेटेड वाटर को क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, इंजेक्शन का मतलब उसको पी लिया। अब एक और होता है वाटर बेस्ड, involve water contact but do not require इंजेक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्किस्टियोसोमियासिस। ठीक है, अब आते हैं हम, दो तरह का पॉल्यूशन होता है। देखो पॉल्यूटेंट जो होता है, एक होता है हमारा पॉइंट और एक होता है नॉन पॉइंट। वाटर में भी पॉइंट और नॉन पॉइंट दोनों होते हैं, है ना। कोई अगर तुमने देख लिया कोई नाला सीधा किसी नदी में गिर रहा है तो तुम बता दोगे कि दैट इज द पॉइंट सोर्स, तुम उस पॉइंट का मीन्स तुम उस सोर्स का को पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन नॉन पॉइंट अगर वहां पे 10 इंडस्ट्री है एक साथ और वो अपना सारा कचरा किसी वाटर बॉडी में डाल रही है तो वहां पे तुम नहीं बता पाओगे ना, दैट इज अ नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखो सबसे पहला होता है हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एक होता है सरफेस वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर में किस तरीके का पॉल्यूशन होगा बताओ। वाटर में ही, ग्राउंड वाटर में किस तरीके का पॉल्यूशन होगा, और इन दोनों में किस में ज्यादा पॉल्यूशन के चांसेस है। इसमें है ना सरफेस वाटर में। ठीक है, जो भी हम अपना कचरा डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, सरफेस वाटर बॉडी में, नॉट इन ग्राउंड वाटर। ठीक है, इसमें किस तरीके का पॉल्यूशन होता है, हैवी मेटल पॉल्यूशन। हैवी मेटल्स कहाँ से आते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इसमें एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से नहीं हो सकता, देयर आर चांसेस कि मान लो कोई चीज सीप डाउन होके चली गई, कोई लैंडफिल हमने बना दी, लैंडफिल से हैवी मेटल लीच होके नीचे चले गए, हम सॉइल में वो डालते हैं जो फर्टिलाइजर्स, बहुत कम चांसेस है कि ग्राउंड वाटर में जाएंगे क्योंकि वो वॉश आउट होके किसी सरफेस वाटर बॉडी में ही जाते हैं। तो हैवी मेटल कहाँ से आते हैं इस ग्राउंड वाटर के अंदर, जो रॉक्स प्रेजेंट है, क्योंकि अभी हम देखेंगे आर्सेनिक का सबसे मेजरली ग्राउंड वाटर एज अ पॉल्यूटेंट होता है वो। तो किस तरीके से रॉक्स जो होती हैं वो कांटेक्ट में होती है ना वाटर, ग्राउंड वाटर के। यस यस मैम। ठीक है, तो वहां से हैवी मेटल पॉल्यूशन आता है। उसके बाद है सरफेस, और अगर यहाँ ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन को तो ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल है, ट्रीटमेंट इज नॉट इजी, है ना। कौन इतना नीचे वाटर टेबल में जाके उसको ट्रीट करेगा, वो नहीं ट्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस वाटर, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ना, वी कैन ट्रीट इट। और इसके तो बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी हैं, वो हम पढ़ेंगे सारे किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, दिस वन वाटर पॉल्यूशन। कल मैं तुम लोगों के दिन में ले लूं क्लास, या तुम लोग फ्री नहीं होते दिन में, मैम कितने बजे? मतलब जॉब कब तक होता है तुम लोग का, सैटरडे होता है? यस मैम। अच्छा, कितने बजे तक होता है? मैम 4 बजे के बाद ले सकते हैं। 4 बजे के बाद तो 7 ही बज जाते हैं, तो 4 बजे ले लूं? नहीं फिर फायदा नहीं, मैं सोच रही थी ना कि 11-12 बजे ले लेती। चलो 7 बजे ठीक है। मैम रात को ले लेना 10 बजे के बाद। अरे बाप रे, नहीं मैम, रात तो नहीं सोना होता होता है, हमें हमारे बच्चों को भी सोना होता है, 10 बजे के बाद नहीं। अच्छा, संडे भी क्लास लूंगी मैं तुम लोगों की। संडे? हाँ, संडे दिन के टाइम लूंगी। कोई बात नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, तो अपना पहले ही कहाँ कहीं जाना हो तो मैनेज कर लेना, ओके मैम। मतलब 11 बजे से 1 बजे तक लूंगी।
ठीक है मैम। ठीक है, तो देखो सीवेज पॉल्यूशन होता है, मैं एक बस नाम लिख देती क्योंकि नाम से ही तुम्हें पता चलेगा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, एग्रोकेमिकल्स होते हैं, ऑयल स्पिल। क्या होता है ऑयल स्पिल से, कैसा पॉल्यूशन, कैसे हो जाता है वाटर पॉल्यूटेड, महिमा बताओ। मैम मैम वो इंडस्ट्री से निकलते हैं जो केमिकल्स ठीक है और मिथाइलाइज। है ना, उसको फिशेज वगैरह इनहेल कर ले, लेकिन वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका, देखो वो पूरा इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या तैरने कम हो लगेंगे। जाएगा ना, सनलाइट नहीं जाएगी अंदर, यस वो सनलाइट तो नहीं जाएगी तो डीओ क्या हो जाएगा इसका, अल्टीमेटली कम होता चला जाएगा इस पानी का, और जिसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा दैट वाटर इज पॉल्यूटेड। पता यस है ना वो तो हमें, 4 से भी कम हो गई तो दैट वाटर इज पॉल्यूटेड। यस उसके बाद आता है बेटा वेस्ट हीट का क्या मतलब है, कौन सा पॉल्यूशन होता है इससे, थर्मल पॉल्यूशन होता है। थर्मल। थर्मल थर्मल पॉल्यूशन आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ है या नहीं बताया। मैम बताया था। बताया हुआ है। बताया था मैम। हाँ ठीक है, उसके बाद है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट से भी अगर ज्यादा सॉइल मीन्स इरोजन हो गया कहीं से, बहुत सारे सेडिमेंट उस वाटर बॉडी के अंदर ला दिए तो उससे भी क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा ना। ठीक है,